आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें सभी राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने वाले हैं। जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे हमारी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले भी जहां जहां हमारी पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। वहीं आने वाले विधानसभा को लेकर आज एक कार्यकारिणी की बैठक की गई जिसमें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को किन मुद्दों के साथ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स उतारेगी ये देखने वाली बात होगी। इस मौके पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं कि आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान का क्या कुछ कहना। देखिए, पार्टी की रणनीति अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है 18वीं लोकसभा का 2024 का, उसके बारे में बातचीत थी कि हमारा देश में क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरह की चीज़ें रही हैं, तो सबसे हमने बात की है। बाकी आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें आपके सामने भी आई हैं, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है और भविष्य की रणनीति तय करी गई है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, पार्टी किस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन करेगी? देखिए, दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, तो उसके लिए हमने तैयारी की। जैसे अभी हमारा महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका मैसेज आया है, उन्होंने लगभग 36 सीटों पे अपने कैंडिडेटों की तैयारी करी है, तो वो लगे हुए हैं। लोग अलग अलग राज्यों में हमारी पार्टी के सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी भविष्य की रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से आगे काम करना है। सर, संसद में सेंगोल और संविधान को लेकर एक लड़ाई चल रही है, आप देख रहे होंगे। विपक्ष कह रहा है नहीं, सेंगोल की जगह संविधान होना चाहिए, सत्ता पक्ष सेंगोल के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या लगता है ये क्या लड़ाई चल रही है? ये सेंगोल और ये जो सेंगोल की जो बात है, ये तो एक राजतंत्र को स्थापित करने की साजिश रची गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी का सपना टूट गया है। वो चाहते थे मैं राजा बन के इस देश पे शासन करूं बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के। जब इस देश में सारी रियासतें ख़त्म कर दी गई, इस देश ने सेकुलर कंट्री की बात अडोप्ट की, तो आप कैसे एक धर्म के किसी प्रतीक को कैसे किस तरीके से आप संसद में स्थापित कर सकते हैं? ये एक गलत परिपाटी थी नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्थापित की गई, और उसको वहाँ से हटाना ही चाहिए। अगर आप संविधान में श्रद्धा रखते हो, आस्था रखते हो, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। दूसरी बात ये थी कि ये सेंगोल जो है ये नरेंद्र मोदी ने पैदा नहीं किया है। ये सेंगोल भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनको भेंट किया गया था और उन्होंने उसको स्मारक में रखवा दिया था, संसद में नहीं रखवाया। क्योंकि हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, तो ये सिंगोल जो है राजदंड का प्रतीक है, राजशाही का प्रतीक है। तो ऐसा कोई भी सिंबल संसद के अंदर नहीं लगाना चाहिए, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। ये जो है कि नीट के लेके तैयार नहीं हो रहा सदन, तो इसके बारे में क्या पार्टी का स्टैंड है नीट के एग्जाम को लेकर? देखिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए हम तो पहले से ही कर रहे हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस देश की एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बिठा दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश के गरीब लोगों की शिक्षा छीनना चाहती है, अमीरों के हाथ में इस देश की शिक्षा देना चाहती है ताकि गरीब लोग ना पढ़ सकें। और ये गरीब लोग ना पढ़ सकें, इसीलिए इन्होंने ये जो किया कि एग्ज़ाम लीक कराए। इससे एक और घातक बात और है कि पिछले 10 साल में जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है भारत सरकार का, जिसके मुखिया धर्मेंद्र प्रधान हैं, उस विभाग में लगभग 10,000 लोग आरएसएस से संबंधित हैं, जो ऊंचे पदों पे जिनको नियुक्त किया गया है, और वो देश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पूरे देश की जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे, और या भाजपा शासित राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, उन सभी राज्यों में आरएसएस से समर्थित, आरएसएस विचारधारा के लोगों को ही वहाँ पे प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उनको वीसी बनाया जा रहा है। ये इस देश के लिए एक खतरनाक परिपाटी है कि एजुकेशन सिस्टम को संस्कृति के नाम पे डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो देश प्रोग्रेस करता, साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ता, उस देश के रास्ते में रोड़े अटका दिए गए। और ये उसके में नहीं, ये इस देश का जो दबा कुचला गरीब आदमी है
जो शोषित वर्ग है उसकी एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आज वो पढ़ लिख के कम्पीट करना चाह रहे हैं। आपने गरीब लोगों को अधिकारों से वंचित करने के लिए कंपटीशन का फॉर्मूला दिया। अब कंपटीशन में वो गरीब लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। आपके साथ कंपटीशन में वो आगे, आज वो 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हैं। तो जब वो गरीब लोग आगे बढ़ने लगे हैं तो इन्होंने सबसे पहला काम, जिस तरीके से महात्मा मनु ने सिस्टम का, सामाजिक सिस्टम का विभाजन कर दिया था कि शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों के पास रहेगी, ऐसे ही जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने गरीब लोगों से, समाज के वंचित लोगों से शिक्षा छीनने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। इससे गरीब लोगों के हाथ से शिक्षा छीन जाएगी और शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, ताकि वो बच्चे जिनके घर में खाने के लिए नहीं है वो पढ़ाई की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, वो लाखों करोड़ रुपए फीस में कैसे दे पाएंगे। इसलिए नीट का जो एग्ज़ाम है ये सारा आरएसएस का किया धरा है। इसमें लगभग 90 लाख करोड़ का घोटाला बताया गया है। अभी पूरा जो अगर चेन देखेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट है एजुकेशन में, बहुत बड़ा घोटाला है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिनको फ़ायदा हो रहा है वो 4 लाख करोड़ का उनको बेनिफिट हो रहा है। सरकार रोजगार नहीं देना चाह रही, लेकिन एग्ज़ाम लीक एक डिपार्टमेंट सरकार को बना देना चाहिए। जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक का एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए और उससे जो कमाई है सरकार उसके आंकड़े जारी करे कि लीक से सरकार को, भारत सरकार को कितनी कमाई हुई है।